ड्रामा के स्टार्ट में हम किया को देखते हैं जो स्कल्पचर डिपार्टमेंट की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होती है। उसकी लाइफ में सिर्फ 2 गोल्स होते हैं, पहला स्कल्पचर डिपार्टमेंट चेंज करे ऑयल पेंटिंग में जाना और दूसरा अपनी लॉन्ग सिंगल लाइफ खत्म करे एक रिलेशनशिप में आना। उसके रूम में 3 और फ्रेंड्स भी रहती हैं, जिनमें से एक का नाम शिनशिश, दूसरी का जियान और तीसरी का नाम यांग होता है। वो सभी बैठकर कार्ड खेल रही होती है। तभी यांग किसी काम के लिए उठकर बाहर जाती है और या उसकी जगह ले लेती है, लेकिन आप बैड लक होता है। जैसे ही वो बैठी है डिसिप्लिन टीम के मेंबर्स वहाँ आते हैं और उनके कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि हॉस्टल में कार्ड खेलना अलाउड नहीं होता। शेन भी डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में होता है और वो भी इस कल्चर डिपार्टमेंट का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होता है और उन्हीं की क्लास में पढ़ता है। वो सभी उसे देखकर रिक्वेस्ट करती है प्लीज हमें छोड़ दो, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता और उनकी पिक्चर ले लेता है। अगले दिन ऑयल पेंटिंग में रजिस्ट्रेशन का एग्जाम देने के लिए भाग रही होती है। वो एक शॉर्ट चुनती है लेकिन वो बंद होता है, फिर भी वो उसी रास्ते से जाती है और आगे जाकर शेन से टकरा जाती है, जिससे शेन का स्कल्पचर नीचे गिरकर डैमेज हो जाता है और यह पानी में गिर जाती है। लेकिन शेन उसकी हेल्प नहीं करता और अपने स्कल्पचर को देखने लगा। तभी बोटिंग कर रहा एक लड़का किया को बचाता है, इसीलिए उसे देखे बिना थैंक से बोलती है और एग्जाम हॉल की तरफ चली जाती है। जब वो एग्जाम हॉल पहुंचती है तो उसे एग्जाम नहीं देने दिया जाता, क्योंकि वो पूरी तरह से फेल होती है और उसका एडमिट कार्ड भी खराब हो चुका होता है। इसके बाद यह अपने रूम में होती है और अपने फ्रेंड्स से शेन की बुराई कर रही होती है। दूसरी तरफ शेन भी अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताता है। अगले दिन किया और शिनशिन कुछ लग्जरी लेकर जा रही हो, तभी एक लड़का उनकी हेल्प करता है। ये वही लड़का होता है जिसने किया को पानी से बचाया और इस लड़के का नाम सॉन्गसी होता है। तब शिनशिन किया से कहती है तुम्हें सॉन्गसी को एक गिफ्ट देना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी हेल्प किया। शिनशी की बात मान लेती है और फिर सॉन्गसी को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट। इसके बाद किया अपनी फ्रेंड शिनशी को कॉल करके बताती है मैंने सॉन्गसी को वॉच गिफ्ट। तब शिनशी उसे एडवाइस देती है तुम्हें सॉन्गसी को डेट करना चाहिए। इस पर यह कहती है मैं कभी सॉन्गसी को डेट नहीं करूंगी क्योंकि वो सबकी हेल्प करता है और अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन भी गई तो मुझे स्पेशल फील नहीं हो। पीछे खड़ा सॉन्गसी भी किया की बातें सुन रहा होता है और जब किया पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता। सॉन्गसी कहता है मैं तुम्हारा कार्ड वापस करने आया था जो तुमने वॉच के साथ छोड़ दिया। किया कार्ड लेती है और वहाँ से चली जाती, जिसके बाद सॉन्गसी को याद आता है कि बचपन में उसकी एक फ्रेंड ने भी ऐसा ही कहा था कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ और वो मुझे कभी डेट नहीं करे। वो सोचने लगा है कि शायद यह ही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर क्लासरूम में सबको बताया जाता है कि उन्हें एक एक स्कल्पचर बनाना, इसलिए सभी लोग इस काम में बिजी हो जाते हैं। शिनशी से कहती है शेन का स्कल्पचर सबसे बेस्ट होगा और अगर तुम उसे तोड़ दो तो तुम्हारा स्कल्पचर सबसे बेस्ट लगेगा। शेन उनकी बातें सुन लेता है और जब वो उनके पास जाता है तो किया उससे कहती है हम बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन शेन इसे सीरियसली ले लेता है और डर जाता है। मैं बस मजाक कर रही, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। फिर रात में किया कुछ लेने के लिए वापस क्लासरूम आती है, लेकिन गलती से शेन का स्कल्पचर गिरकर टूट जाता है। वो सोचती है अगर मैं शेन को बताऊंगी तो वह मेरा बिलीव नहीं करेगा, इसलिए वह खुद इसे फिक्स करने की ट्राई करती है। अगले दिन शेन अपना स्कल्पचर देखकर समझ जाता है किसी ने इसे चेंज किया। वह सीसीटीवी चेक करने के लिए क्लासरूम से बाहर जाता है, क्वीन भी उसके पीछे जाती है। बाहर आकर क्वीन देखती है कि शेन क्लासरूम के ठीक बाहर खड़ा होता है, क्योंकि शेन समझ चुका था कि क्वीन ने ही ये सब किया है। क्वीन उससे कहती है ये सब गलती से हुआ, मैंने जानबूझकर नहीं किया और मैंने सारी रात बैठकर इसे फिक्स भी किया है। फिर क्लास में प्रोफेसर को शेन का स्कल्पचर सबसे ज्यादा पसंद आता है तो शेन सबके सामने कहता है ये मैंने नहीं क्वीन ने बनाया है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्वीन शेनशिन के साथ नहाने जा रही होती तो शेनशिन उसे एक दरवाजे के बारे में बताती है कि सालों पहले वहाँ एक लड़की ने सुसाइड किया था और तब से किसी ने उस बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर क्वीन डर जाती है, लेकिन जब वो बाथरूम जाती है तो गलती से उसी दरवाजे को खोल देती है। दरवाजे के दूसरी तरफ मेंस बाथरूम होता है जहाँ बॉयज प्रेजेंट होते हैं और उन्हें देखकर क्वीन शॉक हो जाती है। बॉयज भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी शेन वहाँ आता है और क्वीन के फेस पर टॉवल डालकर उसे बाहर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अगले दिन कॉलेज में ये न्यूज फैल जाती है कि बास्केटबॉल मैच में जीता गया टॉवल एक लड़की के पास है। ये टॉवल शेन ने जीता, तो लिंगवे की फ्रेंड उसे ये सब बताती है और कहती है शायद शेन किसी लड़की को डेट कर रहा है। ये सुनकर लिंगवे अपसेट हो जाती क्योंकि वो शेन को पसंद करती। फिर क्लासरूम में अनाउंस होता है कि डिपार्टमेंट्स के बीच एक बास्केटबॉल मैच होगा जिसके लिए 3 लड़कियों की जरूरत होती है, इसलिए मेन लिस्ट में कुयन, युआन और जियान का नाम डाल देता है। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम कुयन नहीं आता तो शेन जियान को डांटता है और उसे कॉल करने को कहता है। कुयन वहाँ गिरते पड़ते आती है तो शेन उसे बास्केटबॉल सिखाने लगता है, लेकिन कुयन के लिए ये सब टॉर्चर जैसा होता है। दूसरी तरफ लिंगवे की फ्रेंड उसे बताती है कि शेन किसी लड़की को बास्केटबॉल सिखा रहा है। ये सुनकर वो अपसेट हो जाती है और वहाँ देखने जाती है कि शेन किसे बास्केटबॉल सिखा रहा है, लेकिन वहाँ वो कुयन से टकरा जाती है और उसके हाथ का पानी कुयन पर गिर जाता है। कुयन ने व्हाइट शर्ट पहनी होती है इसलिए वो सी थ्रू हो जाती है, तो शेन उसे अपनी शर्ट से कवर करता है, लेकिन कुयन उसकी शर्ट वापस कर देती है और अपनी शर्ट सुखाने के लिए बाथरूम चली जाती है, जहाँ वो सोचती है शेन इतना भी बुरा नहीं है। फिर मैच वाले दिन ओपोनेंट टीम की लड़कियां जानबूझकर कुयन को परेशान कर रही होती है, उसे गिरा रही होती है और हर्ट कर रही होती है। सॉन्गसी
सॉन्गसी ओजे टीम में होता है, लेकिन फिर भी वो ये सब नोटिस करता है। वो लड़कियां लिंगवे के कहने पर ये सब कर रही होती है, क्योंकि लिंगवे को लग रहा था कि शेन कुयन को डेट कर रहा है। मैच के बीच में बॉल कुयन के पास आती है, तो वो बेवकूफी से बॉल को ओजेट साइड के बास्केट में डाल देती है, जिससे उन्हें स्कोर मिल जाता है। ये सब देखकर शेन उसे घूरने लगता है, लेकिन फिर मैच के लास्ट मूव में मेंस में क्वीन को दोबारा बॉल मिली है और इस बार वो सही जगह बास्केट शूट करती है, जिससे उसकी टीम मैच जीत जाती है और वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। मैच के बाद शेन का फ्रेंड मिन उससे कहता है ऑपोजिट टीम की लड़कियां जानबूझकर क्यूएन को टारगेट कर रही थी और ये शायद लिंगवे की वजह से। ये सुनकर शेन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लड़कियां मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लिंगवे की फ्रेंड शेन की बातें सुन लेती है और फिर वो जाकर लिंगवे को ये बताती है और कहती है हमने फालतू में क्वीन को परेशान। अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर लिंगवे को भी रियलाइज होता है कि उसने गलत किया। फिर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पीटी क्लास ज्वाइन करने का मैसेज आता है और सभी वहां पहुंचते हैं, लेकिन क्वीन लेट हो जाती है। इस वजह से उसे पनिशमेंट मिलती है और पनिशमेंट में उसे एक वीक कॉलेज क्लीन करना होता है। जब क्वीन काम कर रही होती है तो सॉन्गसी वहां आता है और उसे कोई काम नहीं करने देता, बल्कि उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। मैच के दौरान सॉन्गसी ने क्वीन की नेक पर एक मार्क देखा था, जिससे वो समझ जाता है कि वही उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। स्पोर्ट्स रूम में भी इन्हीं चीजों को डिस्कस किया जाता है। सिचुएशन अब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब सॉन्गसी को ही क्वीन का पार्टनर बना दिया जाता है। सॉन्गसी उसे परेशान कर रहा होता है तो क्वीन उसे बहुत इग्नोर कर, लेकिन फिर अनॉय होकर क्वीन उस पर जोर से कपड़ा फेंकी है, जो जाकर शेन को लग जाता है। शेन वहां बॉल लेने आया होता है तो वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर क्वीन सोचती है कि अगर वो सॉन्गसी को स्पोर्ट्स रूम में लॉक कर दे तो उसे उसके साथ नहीं खेलना पड़ेगा है, लेकिन वह गलती से सॉन्गसी के बजाय शेन को अंदर लॉक कर देती है और लिंगवे भी उसके साथ होती है। वह वहां शेन से बात करने आई और उसे हाई स्कूल रियूनियन में जाने के लिए पूछ रही होती है, लेकिन शेन उसे मना कर देता है। फिर जब वियन बाहर सॉन्गसी को देखती है तो वह समझ जाती है कि रूम में कोई और है, इसलिए वह दरवाजा खोलने के लिए वापस भागती है। दरवाजा खोलने पर वो लिंगवे को शेन के साथ देखती है तो वह कुछ और ही सोचकर सॉरी बोलती है और भाग जाती है। थोड़ी देर बाद वियन दोबारा स्पोर्ट्स रूम आती है और शेन को वहां देखती है। वो उससे पूछती है क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, तो शेन कहता है नहीं, तुमने मेरी हेल्प। फिर वियन वहां अपना स्पोर्ट्स लेग पैड ढूंढने लगी है तो शेन उसे बताता है वो रैक पर रखा है। फिर वियन उसे उतारने के लिए रैक पर चढ़ती है और गिरने ही वाली होती है कि शेन उसे कैच कर लेता है और नीचे उतारता है। तभी वियन को दरवाजे पर लिंगवी का ब्लैक पाउच मिलता है, जिससे लिंगवी जानबूझकर वहां छोड़ गई ताकि शेन उसे वापस करने आए। वियन उसे उठाती है और शेन को वापस करने को कहती है, लेकिन शेन साफ मना कर देता है तो वियन उसे अपने पास ही रख लेती है। फिर क्लासरूम में सभी अपना काम कर रहे होते हैं, तभी लिंगवी वहां आती है और शेन से अपने पाउच के बारे में पूछती है। शेन कहता है मुझे नहीं पता। तभी वियन उसका पाउच वापस करती है और कहती है मुझे ये स्पोर्ट्स रूम में पड़ा मिला। फिर लिंगवी अपना इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो डांस डिपार्टमेंट में, तो वियन भी स्माइल करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। उनकी कॉन्वर्सेशन के बीच में शेन वियन को अपना काम करने को कहता है और लिंगवी भी वहां से चली जाती है। अगले दिन वियन जल्दी में जा रही होती है तो रास्ते में वो शेन से टकरा जाती है, जिससे उसकी लिपस्टिक शेन की व्हाइट शर्ट पर लग जाती है, लेकिन शेन उसे नहीं देखता। फिर क्लासरूम में प्रोफेसर वियन को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो उस दिन की अटेंडेंस मार कर रही होती है जिस दिन वो एब्सेंट। इसके लिए प्रोफेसर उसे बहुत डांटे हैं। फिर प्रोफेसर क्लास में अनाउंस करते हैं कि उनके बैच के बाद कॉलेज में स्कल्पचर कोर्स बंद कर दिया जाए। सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर अपसेट हो जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनसे कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें एंड तक पढ़ा दूंगा। उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्हें फेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा, इसलिए अब उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हें क्या करना। प्रोफेसर के जाने के बाद शेन अपनी शर्ट पर लिपस्टिक का मार देता है और वो चैन से कहता है नेक्स्ट टाइम किसी लड़के से मत टकराना। चैन उसे सॉरी बोलती है और चली जाती, जिसके बाद अगले सीन में शेन अपनी शर्ट से लिपस्टिक मार हटा रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड्स ये देखते हैं और उससे लिपस्टिक वाली लड़की का नाम पूछते हैं, लेकिन शेन उन्हें कुछ नहीं बताता। अगले दिन केन प्रोफेसर से अटेंडेंस इंसिडेंट के लिए अपोलोजाइज करने जाते, जहाँ शेन पहले से प्रेजेंट होता। उनकी बातों से केन को पता चलता है कि उन्हें स्कल्पचर बनाने के लिए एक मॉडल की जरूरत। ये सुनकर शेन सोचती है कि प्रोफेसर के सामने अपनी रेप्यूटेशन सुधारने का ये उसके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो कहती है कि वो एक मॉडल लाई। लेकिन बाहर आने पर उसे पता चलता है कि पिछली बार शेन ही मॉडल को लाया, इसलिए शेन की हेल्प लेने के लिए वो उसे अपनी एक हैंड क्रीम गिफ्ट करती है, ये कहकर कि उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। जब शेन क्लासरूम में होती है तो शेन उसके पास आता है और उसे एक कार्ड देकर कहता है क्लास खत्म होने के बाद हम मॉडल से बात करने जाएंगे। लेकिन तभी प्रोफेसर किसी काम से शेन को अपने साथ ले जाने लगे हैं, तो प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए केन कहती है कि वो अकेले ही मॉडल से बात करने जाएगी। फिर बाहर आकर केन अपने ही डिसीजन पर रोने लगी है क्योंकि मॉडल ने उससे मिलने से मना कर दिया। वो अपनी फ्रेंड जियान को बताती मैं यह सब प्रोफेसर को इम्प्रेस करने के लिए कर रही थी क्योंकि प्रोफेसर ने मुझे एब्सेंट होने पर अटेंडेंस मार करते हुए देख लिया और उनकी नजरों में मेरी इमेज खराब हो गई, इसलिए मैं उनकी नजरों में अपनी इमेज सुधारना चाहती। केन उसे बताती है शेन की हेल्प लेने के लिए मैंने उसे अपनी एक्सपेंसिव
क्रीम भी दे दी ताकि वो आसानी से मान जाए। पास खड़ा शैन भी उसकी बातें सुन लेता है और चैन भी उसे देख लेती। शैन उससे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चैन क्लासरूम में होती है और मॉडल को नहीं ला पाती क्योंकि मॉडल ने उसे मिलने से मना कर दिया। तभी प्रोफेसर आते हैं और चियान से मॉडल के बारे में पूछे हैं। ये सुनकर चैन नर्वस हो जाती है और मना करने ही वाली होती है। तभी शैन वहाँ आता है और प्रोफेसर से कहता है मैं मॉडल को ले आया। फिर शैन आकर चैन के पास खड़ा हो जाता है लेकिन वो उससे बिल्कुल बात नहीं करता। चैन उससे पूछती है तुम मॉडल को कैसे लाए? ये सुनकर शैन रिप्लाई करा मैंने अपने ब्रेन का यूज किया जो तुम नहीं कर। इसके बाद चियान उसे मनाने की ट्राई करती है लेकिन वो नहीं मानता। फिर एक जगह पर चियान गलती से टैप तोड़ देती है और पानी बाहर आने लगा तो शैन उसे अपने हाथों से रोकता है और उसे फिक्स करता है। अगले सीन में प्रोफेसर शैन, कैन और जियासी को सीनियर्स के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने भेजे। जब ये तीनों वहाँ जाते हैं तो सीनियर्स उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जूनियर्स इतने अच्छे नहीं होते। शैन और जियासी को छोड़कर वो चैन के साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं। वो उसे बहुत अजीब काम देते हैं जैसे पानी की बकेट्स लाना, पेपर लाना एटसेट्रा। और फिर एक सीनियर चियान को पेंट लाने को कहता है। चियान उसे लाती है तो सीनियर उसे परेशान करने के लिए कहता है मैंने तुम्हें ये पेंट लाने को नहीं कहा। चियान कहती है लेकिन आपने कहा था, पर सीनियर उसकी नहीं सुनता। तो शैन उससे कहता है आप सीनियर्स हो इसलिए आपको सीनियर्स की तरह बिहेव करना चाहिए। इसके बाद चियान पानी लेने नीचे जाती है और शशि को कॉल करके कहती है मुझे आज लेट हो जाएगा क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम है। फिर जब वो ऊपर आती है तो वो देखती है कि दरवाजा बंद है तो वो समझ जाती है कि ये सीनियर्स का काम है। तभी पीछे से शैन भी वहाँ आता है जिसका मतलब है कि अब ये दोनों वहाँ लॉक हो गए। अब चिया शैन को गेट खोलने को कहती है लेकिन शैन कहता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन चिया सोचती है कि शैन खुद ऐसा नहीं करना चाहता इसलिए चिया को ग्रिल पर चढ़कर गेट खोलती है। ऐसा करने में वो गिरने ही वाली होती है तो शैन उसे बचा लेता है। फिर बाहर जाने के बाद उन्हें गेट बंद मिलता है तो शैन कहता है कि उसने पहले ही कॉल कर दिया है और कोई आकर गेट खोल देगा। यान शियान से पूछता है तुम सीनियर्स की इतनी क्यों सुनती हो? वे तुम्हें परेशान कर रहे। शियान कहती है मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं हर काम कर सकती हूँ और मैं प्रोफेसर पर एक अच्छा इम्प्रेशन बनाना चाहती हूँ। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी सोंगसी और लिंगवे गार्ड के साथ वहाँ आए। जैसे ही गेट खुलता है सोंगसी चिया के साथ फ्लर्ट करने लगा और लिंगवे भी शैन से बात करने की ट्राई करती है लेकिन शैन उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर शैन रूम में जाता है और अपने फ्रेंड्स को डांटा क्योंकि उसने उन्हें हेल्प के लिए कॉल किया लेकिन उन्होंने लिंगवे को वहाँ भेज दिया। अगली सुबह सभी मिलकर स्कल्पचर को पेंट कर रहे होते हैं तो चिया शैन के पास आती है और उसकी नोज पर पेंट लगा देती है लेकिन शैन उससे कुछ नहीं कहता, बस स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद उनका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तभी शैन चियांग के पैरों के पास एक वायर देखता है जिसे वो अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर प्रोफेसर आते हैं और उनके स्कल्पचर की तारीफ करते हैं और उनके जाने के बाद चियांग की नजर शैन के हाथों पर पड़ती है तो वो उसे अपने साथ ले जाकर उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है। इसके बाद यह शैन से ट्रीट भी मांगती है। शैन का रिप्लाई ना सुनकर वो उससे कुछ कहने ही वाली होती है। तभी शैन स्माइल करता है और ये कहकर चला जाता है मुझे टाइम और प्लेस मैसेज कर देना। और शैन का रिप्लाई सुनकर चिया भी स्माइल करती है। इसके बाद शैन अपने रूम में होता है और बार बार अपना फोन देखता रहा। वो चियांग के कॉल का वेट कर रहा होता है और उसका फ्रेंड मिन नोटिस करा है कि शैन बार बार अपना फोन देख रहा। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसका सिर बेड में फंस जाता है और बहुत ट्राई करने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ चिया बहुत देर से कैफेटेरिया में बैठी होती है और कैफेटेरिया भी पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। तभी सोंगसी वहाँ आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो चिया कहती है कुछ नहीं। फिर सोंगसी उससे कहता है कैफेटेरिया बंद होने वाला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इस पर चिया हाँ कह देती है और उसके साथ वहाँ से चली जाती है। यहाँ फायर ब्रिगेड वाले हॉस्टल आते हैं और शैन के फ्रेंड्स को बाहर निकालते हैं और उन्हें दोबारा ऐसा ना करने को कहते। इसके बाद शैन अपना फोन देखता है और कैफे एरिया की तरफ भागता है। फिर कोया और सोंगसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी सोंगसी की नजर शैन पर पड़ी है। उसे देखकर सोंगसी समझ जाता है कि चिया वहाँ शैन का वेट कर रही है, इसलिए वो उसके सामने आ जाता है ताकि चिया शैन को ना देखे। और ऐसा ही होता है, वे दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। और फिर शैन कैफेटेरिया पहुँचता है लेकिन वो देखता है कि कैफेटेरिया बंद हो चुका है, इसलिए वो क्वीन को कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। फिर वो क्वीन को यह बताने के लिए एक SMS भेजा है, इस वजह से मैं नहीं आ सका। दूसरी तरफ क्वीन अपने रूम में जाती है तो वो काफी सैड हुई है। उसकी फ्रेंड्स उससे सैड होने का रीजन पूछती है लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर वो देखती है कि उसकी मोबाइल बैटरी डेड है तो वो उसे चार्ज पर लगा देती है। अगले दिन शैन क्लासरूम में उसे यह बताने की ट्राई करता है कि मैं उस दिन क्यों नहीं आया, लेकिन क्वीन उसे बिना सुने कहती है मुझे पता था कि तुम वहाँ नहीं आओगे। जिसके बाद क्वीन शैन को इग्नोर करने लगी है। फिर उनके टीचर क्वीन और शैन को एक इम्पोर्टेंट लेक्चर के टिकट्स भेजते हैं। जब क्वीन वो लेक्चर अटेंड करने जाने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि शैन भी अटेंड करने वाला, इसलिए वो टीचर को कॉल करके एक्सक्यूज बनाती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मैं लेक्चर में नहीं जाऊंगी। और इसके बजाय वो अपनी फ्रेंड को भेज देती है। क्योंकि क्वीन उसे बहुत इग्नोर कर रही होती है तो शैन भी इस वजह से गुस्सा होने लगा। अगले सीन में
शेन अपने रूममेट के साथ कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहा होता है और साथ ही वे सोच रहे होते हैं कि कॉलेज एनिवर्सरी पर वे क्या परफॉर्मेंस देंगे। तभी मिन को डांस का आइडिया आता है, लेकिन उन लोगों को डांस बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वे सोचने लगे हैं वे किससे डांस सीखेंगे। लिंगवे डांस डिपार्टमेंट में होती है, इसलिए मिन उसे वहाँ बुलाता है। जैसे ही लिंगवे वहाँ आती है, मिन उससे कहता है कॉलेज एनिवर्सरी में हमारे डिपार्टमेंट को डांस करना, तो क्या तुम हमें डांस सिखाओगी। इस पर लिंगवे डांस सिखाने के लिए मान जाए और अगले दिन स्कल्पचर डिपार्टमेंट के लोग डांस सीखने पहुंचते हैं, जहां लिंगवे उन्हें डांस सिखाती है। लेकिन शेन डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं आता क्योंकि वो प्रिंसिपल का स्कल्पचर बनाने में बिजी होता है। वहाँ लिंगवे को पता चलता है कि शेन आज डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं आ रहा है, तो वो सबसे वार्म अप करवाती है और उन्हें वापस भेज देती है। अगले दिन लिंगवे शेन से मिलने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि शेन को कोल्ड, तो वो उसे लेमन जूस देती, लेकिन शेन उसे लेमन जूस नहीं लेता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। दूसरी तरफ सभी डांस प्रैक्टिस के लिए लिंगवे का वेट कर रहे होते हैं। तभी मिन और उसके फ्रेंड्स की बातचीत से क्वीन को पता चलता है कि उस दिन शेन कैफेटेरिया क्यों नहीं आया। फिर क्वीन सोचती है मैंने फालतू में शेन को इग्नोर किया और उसकी बात नहीं सुनी। फिर क्वीन शेन को मनाने के लिए सबके लिए लेमन जूस लाती है ताकि वो उसे लेमन जूस देने के बहाने उससे बात कर सके। लेकिन शेन क्लास में नहीं होता, तो मिन शेन के हिस्से का लेमन जूस लेकर उसके बैग पर रख देता है। जब शेन क्लास में आता है तो बैग पर लेमन जूस देकर वो सोचता है कि इसे लिंगवे ने रखा होगा, इसलिए वो उसे डस्टबिन में फेंक देता है। उसका बिहेवियर देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं और मैन उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। क्वीन इतने प्यार से सबके लिए लेमन जूस लाई। जब शेन को पता चलता है कि जूस क्वीन लाई, तो वो डस्टबिन से जूस निकालता है और सबसे कहता है ये मेरे हाथ से गिर गया। लिंगवे ये नोटिस करती है कि शेन ने उसके द्वारा लाया गया जूस नहीं लिया और क्वीन का जूस ले लिया। फिर डांस प्रैक्टिस के बाद लिंगवे शेन से कहती है क्या तुम क्वीन को पसंद करते हो। पहले तुम्हें लगा कि मैं जूस लाई हूँ इसलिए तुमने उसे डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि वो जूस क्वीन लाई तो तुमने उसे डस्टबिन से निकाल लिया। अब जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो कर्टन के पीछे छुपी क्वीन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वो जल्दी से उठी है जिससे उसका सिर एक रड से टकरा जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। ये देखकर शेन उसकी तरफ जाने लगा है, लेकिन लिंगवे उसका हाथ पकड़कर कहती है पहले तुम मुझे जवाब दो। शेन अपना हाथ जोर से छकता है जिससे लिंगवे के फेस पर कट लग जाता है। अब ये देखकर वहाँ प्रेजेंट सभी लोग शेन पर गुस्सा होते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहते हैं। अब मजबूरी में शेन को क्वीन को छोड़कर लिंगवे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। अगले दिन लाइब्रेरी में क्वीन जियान के साथ डिस्कस कर रही होती है कि वे अपना शो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉन्ग सी वहाँ उनकी कन्वर्सेशन सुन लेता है और क्वीन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। तो वह उसे बताता है कि वे ग्रीक माइथोलॉजी और स्कल्पचर को कंबाइन करके अपने शो में परफॉर्म कर सकते, जो कि एक बहुत ही यूनिक आइडिया। इससे उनका शो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन क्वीन को सॉन्गसी का आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता और वह उसे इग्नोर करने की ट्राई करती है, लेकिन सॉन्गसी उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। तभी शेन वह आता है और उन दोनों से लाइब्रेरी में शोर ना करने को कहता है। फिर सॉन्गसी क्वीन के शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है मैं क्वीन की तरफ से अपोलोजाइज करा। उसे ऐसा करते देख शेन वहाँ से चला जाता है और क्वीन के रोकने पर भी नहीं रुका। इस वजह से क्वीन को काफी बुरा लगा और फिर वह शेन से बात करने कैफेटेरिया जाती है, जहाँ वह उससे पूछती है क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। इस पर शेन हाँ कहता है। तो क्वीन उससे कहती है तुमने मुझे उस दिन के एक्सीडेंट के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर शेन कहता है मैंने तुम्हें मैसेज किया। और अब जैसे ही क्वीन अपना फोन चेक करती है तो शेन का मैसेज वहाँ होता है, जिसमें शेन ने लिखा था कि वो उस दिन कैफेटेरिया क्यों नहीं आ पाया और क्वीन उसे नहीं पढ़ पाई क्योंकि उसने नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कर दिए। इसके बाद वो शेन से शो के बारे में बात करती है और उसे सॉन्ग सी के आइडिया के बारे में बताती है। शेन कहता है सॉन्ग सी का आइडिया इतना भी बुरा नहीं है, हम ट्राई कर सकते हैं। अब उसकी एग्रीमेंट के साथ क्वीन भी एग्री कर लेती है और स्माइल करती है, जिसके बाद वे अपने शो के लिए शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ सॉन्गसी भी आता है और उनके साथ चलने को कहता है और कहता है कि वह उनका लगेज उठाने में हेल्प कर सकता है। इसलिए ये लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर शॉपिंग के बाद सॉन्गसी क्वीन के लिए जूस लेने जाता है। तभी शेन वहाँ आता है और ये दोनों थोड़ी बात करते हैं। तभी भूख की वजह से क्वीन के पेट से अजीब आवाजें आने लगी है, तो शेन उसे खाने के लिए अपनी चॉकलेट दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी ड्रेसेस पहनकर अपने शो के लिए रिहर्स कर रहे होते हैं। तभी वे नोटिस करते हैं कि आखिरी बचे कपड़े की क्वालिटी काफी खराब है और अब इस कपड़े को लाए हुए कई दिन हो गए हैं, इसलिए शॉपकीपर भी इसे एक्सचेंज नहीं करता। और क्योंकि शेन वो कपड़ा लाया था इसलिए शेन कहता है तुम लोग इससे मेरी ड्रेस बना दो। फाइनली उनकी परफॉर्मेंस का दिन भी आ जाता है, जहाँ सभी रेडी हो रहे होते हैं। तभी क्वीन चुपचाप आती है क्योंकि उसके पास डिपार्टमेंट ट्रांसफर फॉर्म होता है, इसलिए वह उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा कर ला रही होती है। लेकिन इसी बीच उनका एक क्लास में वहाँ आता है, वह भी अपने डिपार्टमेंट से ट्रांसफर लेने वाला होता है और उसका फॉर्म देकर सभी उससे कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमारा डिपार्टमेंट कैसे छोड़ सकते हो। अब यह सब देखकर क्वीन सोचती है मुझे किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप वो फॉर्म अपने बैग में रख लेती है और शो के लिए रेडी होने लगी। फिर वो सभी अपनी परफॉर्मेंस के लिए रेडी होकर बैक स्टेज जाते हैं, जहाँ शेन के 2
फ्रेंड्स उसके मॉम और डैड का रोल प्ले कर रहे होते। शैन उन्हें देखकर कहता है तुम दोनों फोटो के टाइम मुझसे दूर रहे। तभी मैं उन दोनों को हग करता है और कहता है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। फिर सॉन्ग सीबी परफॉर्मेंस देखने बैक स्टेज पहुंचा, जहाँ लिंगवे उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं यहाँ चियान को देखने आया। इसके बाद शो स्टार्ट होता है जहाँ सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन सडनली चियान का पैर स्लिप हो जाता है और वो स्टेज से गिरने ही वाली होती, लेकिन शेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास खड़ा करने में हेल्प करता है, जिसे देखकर सारी ऑडियंस चीयर करने लगी है। अब इससे डरकर जैसे ही चियान पीछे हटने लगी है, शेन की ड्रेस फट जाती है, जिसे देखकर सबको लगता है कि अब उनकी परफॉर्मेंस रुइन हो गई है। लेकिन तभी शेन चियान को अपने पास खींचता है और एक और पोज बनाते हुए चियान से कहता है डरो मत, बस मुझे देख। चियान भी वैसा ही करती है और अब सारी ऑडियंस सिर्फ इन दोनों को देख रही होती है। उनके साथ साथ लिंगवे और सॉन्गसी भी दूर से इन दोनों को देख रहे होते और जेलस हो रहे होते। फिर परफॉर्मेंस एंड होती है और सभी ऑडियंस उनके लिए क्लैप करती है। फिर सभी बैक स्टेज जाते हैं जहाँ क्वीन शेन को उसे गिरने से बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तभी मिन क्वीन से कहता है अगर तुमने दोबारा हमारे फ्रेंड को अंडर ड्रेस करने की ट्राई की तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद केन वहाँ से जाने लगी है और गलती से उसकी वजह से शेन की ड्रेस दोबारा ऊपर उठ जाती है, तो सब उसे देखने लगे। फिर शेन केन से पूछता है आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है, तुमने आज मुझे अनड्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सुनकर केन एम्बेरस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद केन हॉस्टल आती है और अपने बैग में फॉर्म चेक करती है तो उसे फॉर्म नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि शैन के पास भी उसके जैसा ही बैग और गलती से उसने अपना फॉर्म शैन के बैग में रख दिया, इसलिए वो उसे वापस लेने के लिए शैन के पास जाती है, लेकिन वो उसके बैग से फॉर्म नहीं निकाल पाती। फिर रात को जब वो सोती है तो उसे इस बारे में एक बैड ड्रीम आता है कि उसका फॉर्म सबके हाथ लगा और उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। ये देखकर सब उसे ट्रेटर कह रहे हो, जिसे देखकर वो डर कर उठ जाती है और सोचती है मुझे किसी तरह शैन से अपना फॉर्म वापस लेना ही होगा। अगले दिन वो क्लासरूम में शैन के पास जाती है और बार बार उसके बैग से फॉर्म निकालने की ट्राई करती, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती और उसकी ऐसी एक्शंस की वजह से मिन को लगा है कि वो शैन को पसंद करने लगी। इसके बाद ये दोनों बस से कहीं जा रहे होते जहाँ कियन की नजरें शैन के बैग पर ही टिकी होती है, तो शैन उससे कहता है आजकल तुम्हें मेरा बैग बहुत पसंद आने लगा। ये सुनकर कियन अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं बैठ जाती है। फिर वो काफी बोर हो रही होती है तो शैन अपने कान से एक ईयरफोन निकालकर उसके कान में लगा देता है। इस वजह से वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगे। फिर रात में शैन अपना बैग रखता है तो उसे अपने बैग में क्वीन का ट्रांसफर लेटर मिल जाता है। इससे वो समझ जाता है क्वीन अपना डिपार्टमेंट चेंज करने वाली है और इसीलिए वो बार बार उसका बैग चेक कर रही है। अब शैन उस लेटर को वापस अपने बैग में रख देता है। तभी कियान वहाँ आता है और शैन का बिहेवियर देखकर उसे फील होता है कि वो कियान को पसंद करने लगी है। वो कीनान की फ्रेंड सिनसिन को मैसेज करता है और कहता है मुझे लगा है कि शन और कीनान एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे को बता नहीं पा रहे। फिर कीनान सिनसिन से कहता है हमें उन्हें एक दूसरे के क्लोज लाना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सिनसिन भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती और फिर अगले दिन सिनसिन कीनान को रूम एस्केप गेम खेलने के लिए कहती है, जिसके लिए कीनान मना कर देती है, लेकिन सिनसिन किसी तरह उसे मना लेती है। शैन का फ्रेंड कीनान भी उसे रूम एस्केप गेम खेलने के लिए कहता है। शैन भी स्टार्टिंग में मना कर दे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कीनान भी वो गेम खेलने जा रही तो वो आसानी से मान जाता है। फिर सभी गेम खेलने जाते हैं, जहाँ जब कीनान सबके बैग्स रखने जाती है तो वो शैन के बैग में अपना फॉर्म ढूंढने लगी। तभी शैन हाथ में उसका फॉर्म लेकर आता है और उससे पूछता है क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। शैन के हाथ में फॉर्म देकर कीनान बहुत शॉक हो जाता और उसे एक्सप्लेन करने के लिए रोकती है। वो कहती है मुझे स्टार्टिंग से ऑयल पेंटिंग पसंद थी, लेकिन कम मार्क्स की वजह से मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिला, लेकिन अब मुझे ऑयल पेंटिंग में ट्रांसफर करने का अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहती। इसके बाद कीनान शैन से यह भी कहती है अगर तुम चाहो तो सबको बता सकते। शैन कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा और हर किसी को अपना डिपार्टमेंट चूज करने का राइट। शैन की बातें सुनकर कीनान खुश हो जाती है। इसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग कीनान और सिजन एक पेयर बनाते हैं और कीज ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। वो कीनान और शैन को भी कीज ढूंढने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये दोनों कीज सर्च करते हैं। शैन काफी स्मार्ट होता है, इसलिए वो एक एक करके सभी कीज ढूंढने लगता है। एक पॉइंट पर वो कीनान को एक ही उठाने के लिए कहता है, लेकिन कीनान की शॉर्ट हाइट की वजह से वो उस की तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए शैन उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो एक एक करके सारी कीज निकाल लेते हैं और अब सिर्फ एक ही बची होती है। उस की के लिए उनमें से किसी एक को स्मार्ट वॉच पहनकर अपनी हार्ट बीट बढ़ानी, जिससे उन्हें वो की मिल जाती है। इसलिए शैन कीनान को वो स्मार्ट वॉच पहनाता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है ताकि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाए। वो उससे कहता है कि वो खुद यह काम नहीं कर रहा क्योंकि वो हर दिन एक्सरसाइज करा और उसकी हार्ट बीट इतनी जल्दी फास्ट नहीं होगी। इसके बाद कीनान काफी देर तक दौड़ती रहती है, लेकिन उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट नहीं होती। तब शैन अपने ब्रेन का यूज करता है और कीनान को अपनी तरफ कर वैसे ही खड़ा हो जाता है। इससे कीनान की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, जिसके अंदर से उन्हें की भी मिल जाती है। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कीनान और सिनसिन उन्हें छोड़कर चले गए। अब रात काफी हो चुकी और उन्हें हॉस्टल जाने के लिए भी लेट हो रहा
रहा, इसलिए ये लोग एक टैक्सी लेते हैं, लेकिन ड्राइवर गलती से उन्हें रॉन्ग रूट पर ले जाता है। इस वजह से वे हॉस्टल पहुंचने में लेट हो जाते। तो शैन किसी तरह वार्डन को जगाता है और टीना की लेट एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। अगले दिन टीना को पता चलता है कि हॉस्टल में लेट आने की वजह से उसके 5 पॉइंट्स कट गए। इस वजह से टीना बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि इन पॉइंट्स की वजह से उसे डिपार्टमेंट चेंज करने में प्रॉब्लम हो सकी। इसके बाद वह प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे कहती है, आपने जो 5 पॉइंट्स डिडक्ट किए हैं वह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हूँ। प्रोफेसर उससे पूछते हैं, तुम अपना डिपार्टमेंट चेंज क्यों करना चाहती हो? तो क्या कहती है, मैं स्टार्टिंग से ऑयल पेंटिंग में जाना चाहती थी, लेकिन कम मार्क्स की वजह से मुझे स्कल्पचर डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, लेकिन अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए अब मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर काफी अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में स्कल्पचर डिपार्टमेंट बंद करने की बात पहले से ही चल रही। फिर यह प्रोफेसर से पेपर साइन करवाकर सबमिट करने जाती है, ताकि उसे अपने 5 पॉइंट्स वापस मिल सके। जब वह वहां जाती है तो वह देखती है कि पेपर उसकी तरफ से पहले ही सबमिट हो चुका और ये काम शैन ने किया। फिर वह शैन के पास आती है और उससे पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? तो शैन कहता है, उस दिन तुम मेरी वजह से लेट हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प। अगले दिन सॉन्गसी की मॉम बीमार होती है और हॉस्पिटल में होती है, इसलिए किया उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सॉन्गसी से होती है। उसे हग करती है और कहती है, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी शैन अपने एक फ्रेंड के साथ वहाँ आता है जिसके पैर में चोट लगी होती है। वहाँ वो उन्हें हग करते हुए देखता है, जिससे उसे बहुत बुरा फील होता है। इसके बाद किया कैफेटेरिया में होती है, तो शैन उससे मिलने आता है। वो किया से पूछता है, तुम हॉस्पिटल क्यों गई? तो किया उसे बताती है, सॉन्गसी की मॉम बीमार, इसलिए मैं उन्हें देखने गई। लिंगवे इन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखती है, तो उसे बहुत बुरा फील होता है। अगले सीन में लिंगवे जियासी को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट और उसे शैन को भी इनवाइट करने के लिए कहती है। जियासी ऐसा करने से मना कर देता है। वो लिंगवे से कहता है, तुम्हें क्वियन को ऐसा करने के लिए कहना चाहिए, वो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि आजकल वो दोनों काफी क्लोज। इसके बाद लिंगवे क्वियन को कॉल करती है और उससे कहती है, तुम्हारी एक बुक मेरे पास है, तो तुम शाम को 7 बजे आकर मुझसे बुक ले लेना। कहती है ओके। फिर लिंगवे शैन से मिलती है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन शैन उसे क्लियरली मना कर देता है। तो लिंगवे उससे कहती है, किन भी आ रही है। शैन उससे कहता है, किन को अपने डर्टी गेम से दूर रखो। ये कहकर वह जाने लगा है, तो लिंगवे उसे प्लेस और टाइम बता देती है। इसके बाद शैन क्वियन से मिलता है और उसे शाम को एक साथ डिनर करने के लिए कहता है, लेकिन किया कहती है कि वो आज बिजी है। अगले सीन में शैन पार्टी में आता है और जब किया वहाँ अपनी बुक लेने जाती है, तो उसे पता चलता है कि आज लिंगवे का बर्थडे है। अब जियासी कियन को बुलाता है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है, लेकिन शैन कियन को रोकता है और उसे अपने पास बैठाता है। इसके बाद जियासी कुछ चीजें लेने के लिए किया को अपने साथ ले जाता है, जहाँ किया उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वो उसे बताता है कि वो लिंगवे का हाई स्कूल फ्रेंड है और उसने नहीं सोचा था कि शैन भी यहाँ आएगा। वो कहता है, शायद शैन यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो लिंगवे की केयर करा। उससे झूठ बोलता। शैन ने हाई स्कूल में लिंगवे को एक वॉलेट गिफ्ट किया। ये सुनकर कियान थोड़ी जेलस हो जाती है और बाहर बियर पीने वाली हुई, लेकिन शैन उसके सामने लेमन जूस रख देता है। ट्रूथ एंड डेयर खेलते टाइम जब किया की टर्न आती है, तो सब उससे पूछते हैं, तुम किसे पसंद कर? ये सुनकर क्या कोई आंसर नहीं दे, इसलिए शैन वहाँ से उठकर चला जाता है। फिर जब कन्या वॉशरूम से बाहर आ रही होती है, तो वो शैन और लिंगवे को बात करते हुए देखती है। लिंगवे उसे कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी में सिर्फ क्वान की वजह से आए हो। इस पर शैन कहता है, क्वान को इन सब से दूर रख, क्योंकि वो तुम्हारी तरह प्लान नहीं कर। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। इसके बाद जब किया जाने लगी है, तो लिंगवे उसे हग करती और उसे बुलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए अपोलोजाइज करती है। फिर वो किया से कहती है, मैं शैन से बहुत प्यार करती हूँ, अब तुम मुझे बताओ कि मैं उसका प्यार कैसे जीत सकती। इसके बाद किया और शैन एक साथ हॉस्टल जा रहे होते। तब किया शैन से पूछती है, क्या तुमने कभी लिंगवे को पसंद किया था? शैन कहता है, नहीं, मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। फिर शैन पूछता है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कहती है, मैं बस क्यूरियस थी इसलिए पूछ रही। फिर रात में शैन किया को मैसेज करता है, क्या यस रिप्लाई करती है, तो शैन उसे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी बोलता है। इसके बाद किया का फोन फिर से रिंग करता है, तो वह सोचती है कि ये शैन का कॉल होगा, लेकिन जब वह देखती है तो वह सॉन्गसी का कॉल होता है। उसका कॉल कर देती है और सोने चली जाती है। अगले सीन में किया रूम में होती है, तो शिनशी वहाँ आती है और उसे बताती है कि उन्हें प्रमोशनल वीडियो बनाने के लिए हर क्लास से एक एम्बेसडर चूज करना। किया कहती है, अभी मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। शिनशी पूछती है, क्या हुआ? तो क्या कहती है, एक सीनियर ने मुझे सॉन्गसी का इंटरव्यू लेने के लिए कहा। इसके बाद वह सॉन्गसी को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, लेकिन वह बिजी होता है, इसलिए वह डायरेक्टली उससे मिलने उसके पास चली जाती है। वो सॉन्गसी से इंटरव्यू के लिए कहती है, तो सॉन्गसी कहता है, मैं एक कंडीशन पर इंटरव्यू दूंगा, तुम्हें एक वीक के लिए मेरी असिस्टेंट बनना होगा। ये सुनकर किया मना कर देती है, तो सॉन्गसी भी इंटरव्यू देने से मना कर देता है। फिर सोचती है, अगर मैं इंटरव्यू नहीं लूंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। ये सोचकर वह सॉन्गसी की कंडीशन मान ले। इसके बाद सॉन्गसी किया को हर दिन बहुत परेशान करा। एक दिन वह उसे मसाज देने के लिए भी कहता है। किया पहले मना करती, तो सॉन्गसी कहता है, अगर तुम
मुझे मसाज नहीं दोगी तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, जिसके बाद किया गुस्से में उसे मसाज देने लगी है। दूसरी तरफ शैन फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसे एक प्लेयर से पता चलता है कि सॉन्गसी हर दिन किया के साथ रहता है। ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शैन कैफेरिया आता है तो वहाँ वह सॉन्गसी और किया को एक साथ लंच करते हुए देखता है। जब किया उसे वहाँ आते हुए देखती है तो वह एक्सप्लेन करती है, हम इंटरव्यू के बाद एक साथ लंच कर रहे। शैन कहता है, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है, जिससे किया थोड़ी सैड हो जाती है। तो सैड देखकर सॉन्गसी उससे पूछता है, क्या तुम शैन को पसंद करती हो? इस पर किया मना कर देती है। इसके बाद लाइब्रेरी में किया जाकर शैन के पास बैठ जाती है तो शैन उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास अब लाइब्रेरी आने का टाइम है? कहती है, कल मैं फ्री रहूंगी। अगली सीन में मिन क्लास में अनाउंस करता है कि उन्हें प्रमोशनल वीडियो के लिए 2 एम्बेसडर्स चूज करने के लिए कहा गया, एक बॉय और एक गर्ल। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, इसलिए शिनशिन अपने साथ किया का नाम भी लिख देती है। जब शैन लिस्ट में किया का नाम देता है तो वो भी अपना नाम रजिस्टर करा देता है। अगले दिन वोट्स काउंट होते हैं। बॉयज में शैन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और गर्ल्स में चयन को सबसे ज्यादा मिले। लेकिन फिर मेन को पता चला है कि सिर्फ एक एम्बेसडर चूज करना, इसीलिए चयन क्विट कर देती है, जिससे शैन थोड़ा अपसेट हो जाता है। इसके बाद जब चयन शॉपिंग कर रही होती है तो लिंगवे उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो अपने ग्रुप की एम्बेसडर है। चयन पूछती है, क्या तुम लोग वीडियो में कपल सीन्स भी शूट करोगे? लिंगवे मना करती है, नहीं, हम बस एक साथ शूट करेंगे। ये सुनकर कुयन थोड़ी जेलस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि शिन भी लिंगवे के साथ शूट करने वाला। अगले दिन कियन फिर से सॉन्गसी के असिस्टेंट बनकर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो आज वर्कआउट नहीं करेगा। सॉन्गसी उसे प्रमोशनल वीडियो शूटिंग के लिए आने को कहता है, जहाँ सभी ग्रुप्स के एम्बेसडर्स एक साथ शूट करने वाले होते हैं। कुयन पेट दर्द के एक्सक्यूज बनाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर रास्ते में चीन सोचती है, मैं क्यों डर रही हूँ? क्या हुआ अगर शैन मुझे सॉन्गसी के साथ देगा? हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम बस फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी लिंगवे भी वहाँ होगी। इसके बाद कैन शूटिंग लोकेशन पर जाती है। वहाँ वो लिंगवे को शैन का मेकअप करते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा फील होता है और वो जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो किसी चीज से टकरा जाती है, जिससे वो दोनों उसे देख लेते हैं। फिर लिंगवे उसे हेल्प के लिए बुलाती है, तभी सॉन्गसी भी वहाँ आता है और चैन को अपना मेकअप करने के लिए कहता है। जब चैन उसका मेकअप कर रही होती है तो सॉन्गसी उससे पूछता है, तुम एक्सक्यूज बनाकर क्यों भागे? चैन कहती है, अब मैं ठीक हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। फिर शिन बार बार चैन को देखता रहता है। जब चैन उसे देखती है तो लिंगवे शिन के बहुत क्लोज खड़ी होती है। यह देखकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो सॉन्गसी की आईब्रोज बहुत दाग कर देती है, जिससे वो बाद में फिक्स करी है। इसके बाद सॉन्गसी को शॉट के लिए बुलाया जाता है तो सॉन्गसी चैन को अपने साथ ले जाता है। यह देखकर लिंगवे कहती है, यह दोनों साथ में बहुत अच्छे लगे। यह सुनकर चैन गुस्से में लिंग से कहता है, अपना मेकअप जल्दी फिनिश करो। लिंगवे पूछती है, क्या तुम चैन को सॉन्गसी के साथ देखकर जलस हो रहे हो? इस पर चैन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चैन सॉन्गसी से कहती है, अगर तुम इंटरव्यू नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो। इस पर सॉन्गसी पूछता है, क्या तुम शैन की तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बनना चाहती? सॉन्गसी कहता है, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कुयन कहती है, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ऐसा करने दे रही हूँ। इसके बाद कुयन सॉन्गसी को पानी देती है। ये देकर शैन भी चयन को जेलस फील कराने के लिए लिंगवे से पानी लेता है। फिर शूटिंग के बीच में सॉन्गसी के फोन पर कॉल आता है तो चयन उसका फोन लेती है और उसके पास जाती है। ये देखकर शैन काफी जेलस फील करा है। इसके बाद सबको दूसरे शूट के लिए बुलाया जाता है तो सब वहाँ चले जाते। उनके जाने के बाद कियन वहाँ अकेली होती है तो वे सोचती है कि इन लोगों ने शूटिंग की वजह से जगह को काफी गंदा कर दिया, इसलिए वो क्लीनिंग करने लगी है। तभी शैन वहाँ आता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? चयन उसे देखकर खुश हो जाती है और स्माइल करते हुए उससे बात करने लगी, लेकिन शैन उसे कहता है, चलो हमें एक और जगह भी क्लीन करनी है। इसके बाद कुयन अपने रूम में आती है तो वो बहुत टायर्ड होती है। शैना पूछती है, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? शियन उसे बताती है कि वह प्रमोशनल वीडियो के लिए काम कर रही है। फिर वह ओरिएंटेशन के लिए अपना बैग पैक करी। अगले दिन सभी बस में बैठे होते हैं। सॉन्गसी क्वेन के साथ बैठा होता है। क्वेन उसे सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट ना करने को कहती, लेकिन सॉन्गसी उसकी बात नहीं सुनता और फोटो पोस्ट कर देता। उन दोनों की फोटो देखकर क्वेन शैन से कहता है, सॉन्गसी तुमसे काफी आगे, इसलिए अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम सिंगल ही रह जाओ। इसके बाद जब यह लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो कोच सब पेयर्स बनाने के लिए कहते, क्योंकि उन्हें आगे का टास्क पेयर्स में कंप्लीट करना। क्वेन मिन के पास जाती है और उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह अपना नाम लिखने वाले होते हैं शिन वहाँ आता है, मिन को हटाता है, क्वेन के बगल में खड़ा होता है और उसके साथ अपना नाम लिख देता है। इसके बाद टीचर भी सॉन्गसी और लिंगवे का एक पेयर बना देते हैं। टेंट लगाते टाइम क्वेन शैन से पूछती है, तुमने मुझे अपना पार्टनर क्यों चूज किया? शैन झूठ बोलता है, तुम मुझे स्ट्रॉन्ग लगी। फिर कोच अनाउंस करते हैं कि जो 2 पेयर्स सबसे पहले टेंट लगाएंगे उन्हें आज रात खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ये सुनकर सभी पेयर्स जल्दी से टेंट लगाना स्टार्ट कर देते। लिंगवे और सॉन्गसी सबसे पहले अपना टेंट लगाते। सेकंड नंबर पर क्वेन और शैन भी अपना टेंट लगा लेते।
गिरे। फिर क्वेन गिरने ही वाली होती है तो शैन उसे बचा लेता है, जिससे सॉन्गसी और लिंगवे थोड़े सैड हो जाते हैं। फिर रात में सॉन्गसी क्वेन के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने मेरा इंटरव्यू सबमिट कर दिया? इस पर क्वेन हाँ कहती है। इन दोनों को इस तरह बात करते देखकर शैन जेलस हो जाता है। फिर शैन भी क्वेन को जेलस फील कराने के लिए लिंगवे का लाया हुआ खाना खाने लगा और क्वेन को देखकर स्माइल करा। यह देखकर क्वेन जेलस हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले दिन कोच सबको जंगल में फ्लैग्स ढूंढने का टास्क देते हैं और कहते हैं कि जो टीम सबसे ज्यादा फ्लैग्स कलेक्ट करेगी वो जीत जाएगी। फिर सभी टीम्स मैप लेकर जंगल की ओर जाने लगी तो सॉन्गसी क्वेन को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके बाद क्वेन और शैन जंगल में जाते। जंगल में जाते टाइम उनके रास्ते में एक बड़ा गड्ढा आ जाता। शैन क्वेन से कहता है, तुम यहाँ वेट करो, मैं जाकर फ्लैग ढूंढता हूँ। लेकिन क्वेन कहती है, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। फिर शैन जंप करके गड्ढा पार कर लेता है। क्वेन भी ट्राई करी है लेकिन वो गड्ढे में गिर जाती। इसके बाद क्वेन बाहर निकलने के लिए शैन की हेल्प मांगी। जब शैन उसे उठाने की ट्राई करता है तो क्वेन की टी शर्ट फट जाती है, इसलिए शैन उसे पहनने के लिए अपनी जैकेट दे देता है। जब शाओ जैकेट पहन लेती है तो शैन उसे बाहर खींच लेता है। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ फ्लैग बॉक्स खोलने के लिए उन्हें एक मैथ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्वेन कहती है, हम आर्ट स्टूडेंट्स होकर मैथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? लेकिन शैन प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और क्वेन फ्लैग निकालकर बहुत खुश हुई। फिर और फ्लैग्स लेने के लिए ये दोनों आगे जा रहे होते हैं। तभी क्वेन का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। अब क्वेन आगे नहीं चल पा रही होती, इसलिए वो शैन को आगे जाकर और फ्लैग्स कलेक्ट करने के लिए कहती। लेकिन शैन उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और कहता है, मैं अपने टीम मेंबर को इस तरह नहीं छोड़ूंगा। फिर कैंप में आने पर उन्हें पता चलता है कि सॉन्गसी और लिंगवे जीत गए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा फ्लैग्स कलेक्ट किए। इसके बाद शैन क्वेन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्वेन कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। फिर क्वेन हॉस्टल आती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? क्वेन कहती है, मुझे चोट लग गई। फिर शैनसेसन उससे पूछती है, तुमने किसकी जैकेट पहनी हुई है? तो क्वेन कहती है, ये जैकेट शैन की है। अगले दिन शियान सॉन्गसी को इंटरव्यू पेपर देने जाती है जहाँ सॉन्गसी उसे परेशान करता है और मजे लेने लगता है। एक लड़की उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। फिर क्लास में चियान शैन से कहता है, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो सॉन्गसी चियांग को दूर ले जाए। तभी मिन भी वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि किसी ने इंटरनेट पर सॉन्गसी के साथ क्वियन की एक फोटो अपलोड कर दी और उसके साथ लिखा है, शायद चियान सॉन्गसी की गर्लफ्रेंड। अगले सीन में शैन मिट्टी निकाल रहा होता है तो चियान उसके पास आती है और पूछती है, क्या वो उसके लिए भी मिट्टी निकाल सकता है? फिर शैन कहता है, किसी ने मुझे बताया कि आजकल तुम और सॉन्गसी काफी क्लोज हो गए। क्वियन कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी क्वियन को सॉन्गसी का कॉल आता है तो ये देखकर शैन गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात में चियान शैन को मैसेज करके पूछती है कि वो क्या कर रहा है। उसके रिप्लाई का वेट करते हुए वो काफी बोर हो जाती है, इसलिए वो शैन के साथ एक ड्रामा देखने लगती है। लेकिन वो बार बार अपना फोन चेक करती रहती है कि शैन का रिप्लाई आया या नहीं। फिर काफी देर बाद चियान सोचती है, मैंने शैन को मैसेज ही क्यों किया? तभी उसे शैन का मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि वो नहा रहा। फिर क्वेन उसे अगले दिन एक साथ डिनर करने के लिए कहती है जिस पर शैन एग्री कर लेता है। तो ये देखकर क्वेन बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन वे दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ चियान को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर जाती है। उसके जाने के बाद दो लड़कियां वहाँ बात कर रही होती हैं कि चियान एक ही टाइम पर दो लड़कों को डेट कर रही है। ये सुनकर शैन जाकर उन्हें कन्फ्रंट करने ही वाला होता, लेकिन तभी चियान वापस आ जाती तो शैन उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। फिर जब वे जा रहे होते हैं तो रास्ते में चियान सोचती है कि शायद शैन उसे किस करना चाहता है, इसीलिए वो उसे एक सुनसान रास्ते से लाया है। लेकिन शैन उससे पूछता है, क्या तुम सॉन्गसी को पसंद करती हो? क्वियन कहती है, नहीं, वह बस मेरा फ्रेंड। इसके बाद शैन उसे हॉस्टल जाकर सोने के लिए कहता और वहाँ से चला जाता है और चियान वहीं खड़ी रह जाती। दूसरी तरफ जियान और शिनसेन इंटरनेट पर चियान के बारे में एक पोस्ट पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि चियान के कई बॉयफ्रेंड और वो हर किसी को डेट कर रही है। तभी किया वहाँ आती है तो उसकी फ्रेंड्स उससे वो पोस्ट छिपाने की ट्राई करती, लेकिन चियान वो पोस्ट देख लेती है और थोड़ी अपसेट होकर कहती है, अगर मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स हैं तो कोई भी मेरे साथ क्यों नहीं? फिर शनशिन उसे अपसेट ना होने के लिए कहती है और कहती है, जो भी ये लिख रहा है वह मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा, इसीलिए वे ऐसी बातें लिख रहे हैं। जब वे ये सब बात कर रही होती है तभी चियांग की तीसरी फ्रेंड यांग भी वहाँ आ जाती तो वे उसे भी ये सब बताती। दूसरी तरफ शैन को भी इस बारे में पता चलता है तो वह भी काफी अपसेट हो जाता है। अगले दिन कोच सॉन्गसी से मिलते हैं और कहते हैं, तुम बहुत जल्द कंट्री की वोटिंग कंपटीशन में जा रहे हो, इसीलिए अब तुम्हें ऐसी रमर से बचना चाहिए, ये तुम्हारे करियर को अफेक्ट कर सकता है और तुम नेशनल टीम ज्वाइन नहीं कर पाओगे, इसीलिए इस बार हमने इसे हैंडल कर लिया, लेकिन अब से ऐसी कोई बात सामने नहीं आनी चाहिए। सॉन्गसी पूछता है, क्या आप जानते हैं कि ये सब किसने किया? कोच कहते हैं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर हैंडल हो गया, लेकिन अब से केयरफुल रहना। सॉन्गसी कहता है, लेकिन मैं पता लगाऊंगा कि ये सब किसने किया। इसके बाद शैन चियान से मिलता है और उससे पूछता
पूछता है क्या तुम ठीक हो। चियान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसे सॉन्ग सी का कॉल आता जो अपोलोजाइज करा है क्योंकि उसकी वजह से लोग चियांगन के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे थे। चियान कहती है इट्स ओके, मैं इस सिचुएशन को खुद हैंडल कर लूंगी। शेन पूछता है क्या मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर चियान मना कर देती है। अगले सीन में शेन को ये रूमर पोस्ट करने वाले पर्सन का IP एड्रेस मिल जाता है और उसे पता चलता है कि ये रूमर गर्ल्स हॉस्टल से ही पोस्ट की गई। मैन उस IP एड्रेस की डिटेल्स देता है और शेन से पूछता है क्या उसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा। शेन कहता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है। मैन कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसा ही पूछ रहा था। फिर शेन कहता है मुझे पता है ये IP एड्रेस यांग का है। मिन कहता है मुझे नहीं लगा कि उसने ऐसा किया होगा, वो कुयान की फ्रेंड। शेन कहता है अब इसका जवाब वही देगी। इसके बाद शेन यांग से बात करने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि सॉन्ग सी यांग से बात कर रहा है। सॉन्ग सी उससे पूछता है तुमने चियान के साथ ऐसा क्यों किया, वो तुम्हारी फ्रेंड है। यांग कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा फैन अकाउंट है, इसलिए दूसरे लोग भी इसे हैंडल करते हैं और वैसे भी मैं अपनी फ्रेंड के साथ ऐसा क्यों करूंगी। इसके बाद सॉन्ग सी उसे अपनी गलती मानने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शेन वहाँ आता है और यांग से कहता है मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है। यांग कहती है मैंने सॉन्ग सी के लिए फैन अकाउंट बनाया था क्योंकि मैं सॉन्ग सी को पसंद करती हूँ, लेकिन अब किसी ने इसका पासवर्ड भी चेंज कर दिया और अब मैं चाहकर भी चियान की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। फिर शेन वापस रूम में आता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसे पता चलता है कि इस अकाउंट का लिंग्वे फ्रेंड याची से कुछ लेना देना। अगले दिन शेन क्लासरूम में ले आता है। फिर चियान से कहता है शेन रूमर फैलाने वाले पर्सन को ढूंढ रहा, इसीलिए वो ले। इसके बाद शेन कैफेरिया में लंच ले रहा होता है, तभी चियान भी वहाँ आती है, लेकिन लंच खत्म हो चुका होता है, इसलिए शेन अपना लंच चियान को दे देता है और अपने लिए बाहर से कुछ ले आता है। फिर जब दोनों लंच कर रहे होते हैं तो चियान शेन से पूछती है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। शेन के आंसर देने से पहले ही लिंग्वे वहाँ आती है और चियान से पूछती है क्या तुम ठीक हो। लिंग्वे ने भी चियान के बारे में रमर सुनी। चियान कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में चियान शेन को कंप्यूटर रूम के पास देखती है। वो उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। इस पर शेन कहता है अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो तुम्हें मुझे लंच ट्रीट देनी होगी। इसके बाद चियान शन को लंच ट्रीट के लिए ले जाती, जहाँ एक लड़का चियान के बारे में गलत बातें कहने लगा। चियान उसे चुप रहने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं रुकता, तो चियान उसके फेस पर सूप फेंक देती है। इस पर वो लड़का चियान को मारने के लिए हाथ उठाता है तो शन बीच में आ जाता है और उसे रोकता है और फिर शन चियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब ये लोग कॉलेज पहुँचते हैं तो सॉन्ग सी चियान से मिलता है और उसे बताता है कि वो पोस्ट यानंग के अकाउंट से। चियान कहती है वो मेरी फ्रेंड है, उसके बारे में ऐसी बातें मत कहो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। बाद में जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि याची ने वो पोस्ट की। दूसरी तरफ शेन लिंग्वे से मिलता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा इस पोस्ट से कोई लेना देना है। लिंग्वे कहती है मैंने कुछ नहीं किया। शेन कहता है अगर रूमर फैलाने वाले पर्सन ने अपोलोजाइज नहीं किया तो मैं उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दूंगा। ये सुनकर लिंग्वे शेन को हक करती है और कहने लगी है मैंने कुछ नहीं किया। शेन भी ये देख लेती है और अपसेट होकर वहाँ से चली जाती। उसके बाद जब शेन जा रहा होता है तो वो वहाँ मिकी के प्रिंट देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि यूएन यहाँ आई, इसीलिए वो उन प्रिंट्स को फॉलो करता है और यूएन के पीछे जाता है। वहाँ जब शेन जा रही होती है तो रास्ते में वो सॉन्ग सी से मिली जो उसे अपसेट देकर उसे हग करने लगा। शेन भी ये सीन दूर से देखा। शेन सॉन्ग सी को पुश करके दूर करती है और कहती है मैं ठीक हूँ और जाने लगती है। फिर वो शेन से मिलती है। शेन उससे पूछता है सॉन्ग सी ने तुम्हें हग क्यों किया। इस पर चैन कहती है लिंग्वे ने भी तुम्हें हग किया। ये कहकर वो जाने लगी है, लेकिन शेन उसे पकड़ता है और किस करने लगा है। ये देखकर यूएन स्माइल करती है और एम्बेरस होकर भागने ही वाली होती है। तभी सॉन्ग सी वहाँ आता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ चलो। इसके बाद सॉन्ग सी उसे ले जाने लगा तो शेन उसे रोकता है। इसके बाद दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगी है, जिसके दौरान शेन का सपोर्ट करती है और कहती है तुम दोनों मुझे हॉस्टल तक छोड़ सकते हो। उसके बाद दोनों यूएन की आर्म पकड़ते हैं और उसे हॉस्टल तक ले जाते हैं। हॉस्टल पहुंचकर यूएन उन्हें बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। चैन के जाने के बाद सॉन्ग सी शेन से कहता है मैं चैन को सिर्फ अपनी फ्रेंड नहीं मानता, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं उसे जीत लूँ। शेन उसकी बातों का कोई आंसर दिए बिना वहाँ से चला जाता है। फिर शेन अपने रूम में सॉन्ग सी की बातों के बारे में इतना सोचता है कि ग्लास से पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ये देखकर यूनान उससे कहता है ये लड़का प्यार में पागल हो गया। अगले सीन में सॉन्ग सी यांग से मिलता है और उसे पूछता है क्या तुमने मेरे लिए वो फैन पेज बनाया था। यांग कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस पर सॉन्ग सी कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं चियान को पसंद करता हूँ। ये सुनकर यांग अपसेट हो जाती। तभी चैन भी वहाँ आ जाती है और यांग को अपसेट देकर उससे पूछती है तुम अपसेट क्यों हो, लेकिन यांग उसे कुछ भी बताए बिना वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैन सॉन्ग सी से पूछी है क्या हुआ। सॉन्ग सी कहता है यांग मुझे पसंद करती है, इसीलिए मैंने उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दी है और उसे बता दिया है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। ये सुनकर चैन उस पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लिंग्वे भी ये सब सुन लेती है। इसके बाद चैन रूम में आती है और यांग को एक्सप्लेन करती है कि उसे सॉन्ग सी से बेटर लड़का मिल जाए, इसीलिए उसे उसके लिए सैड नहीं होना चाहिए। यांग कहती है सॉन्ग
सॉन्गसी तुम्हें पसंद करता है ना? चयन कहती है लेकिन मैं उसे पसंद नहीं कर, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। चयन की बातें सुनकर उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती है वो कौन है जिसे तुम पसंद करती हो। इस पर चयन कहती है मैं बहुत जल्द तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा। अगले सीन में लिंगवे याची से पूछती है क्या तुमने सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किया था? याची कहती है हाँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर लिंगवे उससे कहती है तुम मेरे साथ चलो और चयन से अपोलोजाइज करो, फिर सब ठीक हो जाए। याची भी इस बात के लिए एग्री कर लेती है। अगले दिन क्या हॉस्टल से बाहर आती है तो वो शैन से टकरा जाती है। वो शैन से पूछती है क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? शैन कहता है हाँ। इसके बाद वे दोनों कैफे एरिया जाते हैं जहाँ शैन यूएन के लिए बहुत सारी चीजें ऑर्डर करता है। ये देखकर शैन सोचती है मैंने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अब मैं इतना सब कैसे खाऊंगी। फिर शैन उससे कहता है तुम्हारा बर्थडे बहुत जल्द आने वाला। कियान कहती है कोई प्लान नहीं है। इसके बाद जब किया अपने रूम में होती है तो बहुत ज्यादा खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा। यहाँ जब किया क्लासरूम में नहीं आता तो शैन सिनसिन से किया के बारे में पूछता है तो सिसिन उसे बताती है किया को पेट दर्द है इसलिए वो नहीं आई है। ये सुनकर शैन भी क्लास से चला जाता है। दूसरी तरफ जब कियान मेडिसिन लेने जा रही होती है तो लिंगवे वहाँ याची के साथ आती है। लिंगवे याची की तरफ से अपोलोजाइज करती है तो कियान कहती है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये सुनकर याची कहती है हमारी अपोलोजाइज एक्सेप्ट करने के बजाय तुम एटीट्यूड दिखा रही। तभी शैन वहाँ आता है, उन लोगों को बाद में बात करने के लिए कहता है और कियान को मेडिसिन दिलाने ले जाता। अगले सीन में कियान सॉन्गसी से मिलती है। सॉन्गसी कहता है मैं तुम्हारे बर्थडे पर यहाँ नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे कंपटीशन के लिए कहीं जाना है, इसीलिए वह उसे एक प्रेजेंट चूज करने को कहता है। तो कियान गिफ्ट के तौर पर एक हेयर बैंड चूज कर। जब वे वापस आते हैं तो सॉन्गसी उसे वह हेयर बैंड पहनने और एक फोटो करने के लिए कहता है। क्या वह हेयर बैंड पहनती है और सॉन्गसी उसकी फोटो लेता है। तभी शैन वहाँ आता है और उसका हेयर बैंड उतार देता है, उसे जूस देता है और चला जाता है। सॉन्गसी फिर क्या से वह जूस ले लेता है और पीने लगा, जिसकी वजह से क्या सॉन्गसी पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात में क्या शैन को मैसेज करती है और एक्सप्लेन करती है कि वह सॉन्गसी से क्यों मिली। वह काफी देर तक वेट करती है लेकिन शैन का कोई रिप्लाई नहीं आता, इसीलिए वह सोने चली जाती है। अगले दिन क्या को टीचर का कॉल आता है जो उसे डिपार्टमेंट ट्रांसफर एडमिट कार्ड ले जाने के लिए बुलाते हैं। तो क्या वहाँ जाती है और उसे ले लेती है, लेकिन उसी टाइम वह अपने क्लासमेट से मिलती है। तो कियान जल्दी से वह एडमिट कार्ड अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद लिंगवे कियान को मिलने के लिए कॉल करती है तो कियान उसे मिलने जाती है। वहाँ लिंगवे कियान से कहती है याची ने तुम्हारे साथ जो किया वह बहुत गलत, मैं उसकी तरफ से तुमसे अपोलोजाइज करी हूँ। कियान कहती है याची को अपनी गलती रियलाइज हो गई, मेरे लिए इतना ही काफी। इसके बाद क्या लिंगवे के पास डिप्रेशन टैबलेट्स देती है। क्या उससे टैबलेट्स के बारे में पूछती है तो लिंगवे कहती है मैं ठीक हूँ और वो